आज शाम को ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया था, रैली की निकाली गई थी, उसके बाद जम्मू डिवकॉम साहब ने कॉल कर फ़ोन कर इनको बुलाया और अभी जो ट्रांसपोर्टर्स की आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन मीटिंग में क्या बातचीत हुई, सीधा हम चेयरमैन साहब से बातचीत करते हैं। जी सर, क्या बातचीत हुई अभी मीटिंग में, क्या क्या इश्यूज उठाएगी और किन किन पे सहमति जताएगी? देखिए, हमारे दो ही इशू थे। एक तो इशू था सरोर टोल प्लाजा का, और दूसरा आज जो हमने पीसफुल जो प्रोटेस्ट किया आपने देखा है, ये हमारा था कि जो हमारे भाई अरेस्ट हुए हैं उनको बिना किसी केस के रिहा किया जाए। दोनों बातें हमने डिवकॉम साहब से बात की है। सरोर टोल प्लाजा के लिए डिवकॉम साहब ने ये बोला है, क्योंकि हमने उनको कड़े शब्दों में ये बात बोली है कि डिवकॉम साहब, हमने बुधवार तक का टाइम दिया हुआ है, बृहस्पतिवार से लेके हम जाके टोल में बैठेंगे और टोल कटने नहीं देंगे। मगर तो डिवकॉम साहब ने ये पूर्ण आश्वासन दिया है कि दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात हो चुकी है, उनकी टीम आ रही है, तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में इस मसले को हल कर दिया जाएगा। और दूसरा हमारा जो आज मेन इशू था, जिसके लिए हमने ये रैली निकाली थी, कि हमारे भाइयों को बिना किसी केस के रिहा किया जाए। उन्होंने बोला है कि एडीजी साहब और हमने एक साथ बैठ के ये बात बोली है कि आप उनके कुछ मोअज़्ज़िज़ बंदे, हम सब मोअज़्ज़िज़ हैं, हम उनकी गारंटी लेने के लिए तैयार हैं कि उनके परिवार वालों को आप कॉन्फिडेंस में ले लो, आप चाहे उनसे मिल लो, मिल के हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई हरकत हो दोबारा, इसके लिए आप गारंटी लो। तो हम उनके लिए बिल्कुल शाना बिशाना उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए तैयार खड़े हैं। अभी हम प्रधान साहबान जाके बैठ के मीटिंग करेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे, उनके परिवार से मिलने के बाद हम कोशिश करेंगे कल कठुआ जेल में जाके उनको मिलने की, ताकि उनको मिल के उनकी बातचीत सुन के, क्योंकि हम अभी अपनी और प्रशासन की जो बात है वो उन तक रखेंगे, उनकी बातचीत सुन के फिर अगली हम एक मीटिंग जो है डिवकॉम साहब से और एडीजी साहब से करेंगे। तो जिस तरह से क्या अगर नहीं हटता, जिस तरह से अभी कहा आपने मीटिंग में बातचीत हुई कि 2-3 दिन में अगर नहीं हटता, तो वैसे भी आपने कहा कि आप लोग बैठेंगे। ये बात हमने डिवकॉम साहब को कड़े शब्दों में बोल दिया है कि बुधवार तक का लास्ट टाइम है, हम जेकेयूटी की आवाम के साथ हैं। और क्योंकि बुधवार तक आपने देखा है बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा और अमरनाथ की यात्रा का लास्ट दिन है, और हमने ये जो 5 दिन का टाइम दिया है, पब्लिक को भी अवेयर होने के लिए दिया है कि पब्लिक को भी मालूम पड़े कि 5 दिन के बाद जो है चक्का जाम है। अगर बुधवार तक ये हमारे दोनों मसले हल नहीं होंगे तो अनिश्चित तौर में ये चक्का जाम रहेगा वीरवार से लेकर। आप आश्वस्त हैं, आप लोगों को आश्वस्त करते हैं, या जो टोल प्लाजा के लिए युवा राजपूत सभा के लिए आपने मीटिंग की है, आप अभी आश्वस्त समझते हैं? बिल्कुल, हम जम्मू कश्मीर जेकेयूटी की आवाम के लिए लड़ रहे हैं। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा है। जो आवाम की आवाज़ है हम उसमें कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और जो हमारे 2 इशू हैं, इन इशू ये अगर रिजॉल्व नहीं होंगे बुधवार तक। एडीजी साहब की बात सुनते हैं, कहते हैं कि आप लोग बातचीत करेंगे, और जो उन्होंने कहा हाँ, है कि ये हमारी आपसी राय है, सब प्रधान साहिबानों की राय है कि हम उनके परिवार से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कल कठुआ जाके जेल से उनको मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनसे भी बात करनी जरूरी है ना। तो गारंटी के तौर में हम खड़े हैं, ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन अपने सब भाइयों की गारंटी लेगी। तो एक बार पहले हम उनसे मिल लेते हैं, मिलने के बाद जो अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। रिहाई हो सकती, बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी बहुत जल्दी हमारे भाइयों की रिहाई होगी और वो रक्षाबंधन में अपने घर में होंगे। शुक्रिया सर। जिस तरह से देखा कि आप चेयरमैन साहब और प्रधान साहब और सब ने जो अभी डिवकॉम साहब के साथ मुलाकात करके आए हैं, और कल कहा है कि कठुआ जेल में जो राजपूत सभा के जितने भी मेंबर हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि मुलाकात करने के बाद जो भी इशू है वो पूरे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि सभी ऑल जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर, प्रधान साहब कल मुलाकात करेंगे, और जिस तरह से आप मतलब गारंटी ले रहे हैं, और युवा राजपूत सभा जरूर जल्दी बाहर आएंगे बिना किसी केसेस के। देखिए, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये पुल का काम करेगी, क्योंकि जो यूथ जो हमारा जो युवा राजपूत सभा के जो मेंबरान जो अंदर हैं, और हमारी कोशिश रहेगी बिना पर्चे, बिना किसी कोई कार्रवाई के हम कोशिश करेंगे कल कठुआ जेल में जाके उनको अपने साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि उनकी और हमारी राय जो है, हमारा मुद्दा है युवा राजपूत सभा के मेंबर बाहर आने चाहिए और टोल प्लाजा हटना चाहिए, वही मुद्दा उनका है। और ट्रांसपोर्टरों का भी यही 2 मुद्दे हैं। और मुझे लगता है हम सवेरे, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा, हम कूच करेंगे सरकार से बात करके कि हमारा जो डेलीगेशन है वो यूथ के साथ मिले, जो जम्मू की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज वो सलाखों के पीछे हैं। जी शुक्रिया। और जिस तरह से कहा कि देख सकते हैं आपकी, इन्होंने साफ कर दिया है कि
जल्द से जल्द सारे मसले जो हम हल करने की कोशिश करेंगे और युवा राजपूत सभा के जितने भी मेंबर हैं हिरासत में लिए गए हैं उनकी फैमिली के साथ बातचीत करके जल्द से जल्द उनको रिहा करने की पूरी कोशिश की जाएगी, करवाई जाएगी और टोल प्लाजा के इस इश्यूज़ को, बर्निंग इशू को जल्द से जल्द जो सॉल्व किया जाएगा। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हायर अथॉरिटी तक उन लोगों की आवाज़ पहुँच सके, जम्मू वासियों की आवाज़ हायर अथॉरिटी तक पहुँच सके कि कितने ये लोग रोष में हैं और प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे हैं और मीटिंग्स पे मीटिंग्स की जा रही है। और जिस तरह ट्रांसपोर्टर्स ने भी कहा है कि बुधवार तक का समय दिया है डिपकॉम साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये टोल प्लाजा और जो सारे मसले हैं उनको हल किया जाए। शुक्रिया, कमेंट और राय जरूर रखिएगा।